सेवी वर्गीय प्रबंधक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ पर्सनल मैनेजर। सेवी वर्गीय प्रबंधकों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक ओर तो ये रेखाधिकारियों की भांति अपने प्रबंधकीय एवं विभागीय कार्यों को करता है, दूसरी ओर वह स्टाफ या विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में अपने विभाग के नीतिगत मामलों पर उच्च प्रबंधकों को उचित सलाह एवं परामर्श देता है। इस प्रकार से प्रबंधक को इस दोहरी भूमिका के निर्वाह में अनेक कर्तव्य पूरे करने होते हैं। सेवी प्रबंधक के प्रमुख कर्तव्य निम्नानुसार है। पहला, सेवी वर्गीय मामलों के संबंध में उच्च प्रबंधकों को समुचित परामर्श एवं सलाह देना तथा उन्हें संस्था की सेवी वर्गीय नीतियों के निर्धारण में सहयोग प्रदान करना। दूसरा, विभिन्न विभागों में मानव शक्ति की आवश्यकता को निर्धारित करना। नेक्स्ट, भर्ती के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, उनका मूल्यांकन करना तथा उपयुक्त स्रोतों का उपयोग करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों के चयन की समुचित नीति का विकास करना तथा उसे लागू करना। नेक्स्ट, उचित व्यक्ति की उचित स्थान पर नियुक्ति करने के लिए समुचित चयन प्रक्रिया को निर्धारित करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास की उचित व्यवस्था करना। नेक्स्ट, पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण, पदमुक्ति आदि संबंधित नीति का विकास करना तथा कर्मचारियों को उनकी जानकारी देना। नेक्स्ट, वेतन भुगतान की प्रेरणात्मक तथा व्यवहारिक विधियों का विकास करना तथा उन्हें लागू करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों की निष्पादन क्षमता के मूल्यांकन की समुचित प्रक्रिया निर्धारित करना। कर्मचारियों के हित में संगठनात्मक विकास एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रम संचालित करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की समुचित योजनाओं का निर्माण करना, समुचित योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेजुटी आदि की योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें लागू करवाना। नेक्स्ट, निष्पक्ष न्याय एवं समुचित अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक नियम बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लागू करना। नेक्स्ट, औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना, इस हेतु कार्य समितियों का गठन करना, परिवार निर्माण की प्रभावकारी व्यवस्था करना आदि। नेक्स्ट, अच्छे औद्योगिक संबंधों के निर्माण के लिए कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देना। नेक्स्ट, कर्मचारियों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने के दृष्टिकोण से अन्य सभी कर्तव्य पूरे करने चाहिए जिन्हें सेवी प्रबंध आवश्यक समझता है। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों के निर्माण के क्षेत्र में शोध करनी चाहिए। नेक्स्ट, औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए प्रभावकारी व्यवस्था करनी चाहिए। औद्योगिक विवादों को न्यायालय के बाहर ही सामूहिक सौदेबाजी से निपटाने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट, इन जो किए गए शोध क्षेत्र के बारे में शोध करने वालों का सहयोग भी करना चाहिए। मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों से संबंधित सभाओं, गोष्ठियों आदि में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। नेक्स्ट, सेवी वर्गीय मामलों से संबंधित मानदंडों का विकास करने वाले संगठनों यथा भारतीय सेवी वर्गीय प्रबंधन संस्थान का सक्रिय सदस्य बनना चाहिए। उसे जो अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट संस्थान है उसकी मेंबरशिप लेनी चाहिए। ये सेवी प्रबंधन के कर्तव्य हैं। अब नेक्स्ट है सेवी वर्गीय प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। सेवी वर्गीय प्रबंध एक विशिष्ट कार्य के प्रबंध से सरोकार रखता है। अतः इसके प्रभावकारी प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाना होता है। सेवी प्रबंध के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार है। पहला, व्यक्तिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सेवी वर्गीय प्रबंध का प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि संस्था में प्रत्येक व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए ताकि वह संस्था के विकास में योगदान दे सके। विल्किन का मत है कि किसी भी संस्था में मानव शक्ति का भारी आर्थिक महत्व होता है, उसे उसका संरक्षण करना तथा विकास करना चाहिए।
ऐसा करके ही कोई भी संस्था अपने मानव संसाधनों में छिपी अपार क्षमता को उजागर कर सकती है तथा संस्था के लिए उसका सदुपयोग कर सकती है। इतना ही नहीं, इसी से देश का विकास किया जा सकता है। आदम कुर्ले ने लिखा है कि कई देश अर्धविकसित है क्योंकि उनके व्यक्ति अर्धविकसित है। उन्हें अपनी छिपी हुई क्षमताओं को समाज की सेवा के लिए विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है। अतः सेवर्गीय प्रबंध को सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सिद्धांत ये कहता है कि मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को उसी कार्य पर लगाया जाना चाहिए जिसमें वह विशेष योग्यता एवं रुचि रखता है। इस हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मानव को मानव के रूप में समझा जाना चाहिए तथा उसकी भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, श्रम प्रतिष्ठा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। महात्मा गांधी श्रम प्रतिष्ठा सिद्धांत के पक्के समर्थक थे। उनका मानना था कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, कार्य को पूजा समझकर करना चाहिए। ये सिद्धांत इसी बात की पुनर्स्थापना करता है, कार्य को पूजा समझकर करना चाहिए। संस्था में प्रत्येक कर्मचारी समान महत्व रखता है, चाहे वह कैसा ही कार्य करता हो। संस्था की सफलता किसी बड़े पदाधिकारी कार्य करने या ठीक कार्य न करने से प्रभावित हो सकती है तो किसी छोटे पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी कार्य से भी प्रभावित हो सकती है। अतः सभी कर्मचारियों के कार्य को समान आदर भाव से देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत, सही व्यक्ति की सही स्थान पर नियुक्ति का सिद्धांत। एक पुरानी कहावत है, राउंड पेग इनटू राउंड है होल्स एंड स्क्वायर पेग इनटू स्क्वायर होल। ये कहावत सेवकीय प्रबंध के क्षेत्र में एक सिद्धांत रूप में अपना ली गई है। ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक पद पर उपयुक्त व्यक्ति को ही लगाया जाना चाहिए। ऐसा करके ही कर्मचारी की क्षमताओं एवं योग्यताओं का सदुपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन। यह सही है कि प्रत्येक कर्मचारी धन कमाने के लिए कार्य नहीं करता है, किंतु दूसरी ओर यह भी सही है कि उचित पारिश्रमिक के बिना कोई भी कर्मचारी सदैव कार्य करता भी नहीं है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए ताकि वह संस्था में उचित अवधि तक बना रह सके। नेक्स्ट, न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये सिद्धांत ये कहता है कि सभी कर्मचारियों के साथ समानता एवं न्याय का व्यवहार होना चाहिए। संस्था के नियम एवं नीतियाँ सभी व्यक्तियों पर बिना भेदभाव के समान रूप से लागू की जानी चाहिए। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, सुविधाओं आदि के मामलों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। रंग, जाति, लिंग आदि के आधार पर भी कर्मचारियों में भेद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। सेवर्गीय प्रबंध का ये सिद्धांत प्रबंध कर्मचारियों की पारिश्रमिक सहभागिता पर बल देता है। ये सिद्धांत कहता है कि संस्था के प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता देनी चाहिए। उन्हें प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर नीचे से ऊपर तक सहभागिता की जानी चाहिए। विल्किंग ने कहा भी है, यदि सेवर्गीय प्रशासन को संपूर्ण उपक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देना है तो इसी नियोजन में भाग लेना चाहिए। सहभागिता के द्वारा ही कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट, संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सिद्धांत ये बताता है कि सभी कर्मचारियों को संस्था की सभी क्रियाओं एवं नीतियों के संबंध में सभी सूचनाएं दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रबंधकों को उनकी शिकायतें, परिवेदनाएं, समस्याएं, सुझाव आदि को जानने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करके ही संस्था में कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इस संबंध में विल्किंग ने लिखा है कि कर्मचारी को संस्था के सभी क्रियात्मक क्षेत्रों में तथा सभी स्तरों की क्रियाओं योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे मानवीय संबंधों के पहलुओं पर मार्गदर्शन सलाह दे सके। नेक्स्ट सिद्धांत, समूह भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कर्मचारियों में समूह भावना विकसित करके ही संस्था के उद्देश्य को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है।
इसी से कार्य में टकराव तथा दोहराव रुक सकता है। कार्यों को यथासंभव भी पूरा करवाया जा सकता है। समूह भावना विकसित होने पर ही कर्मचारी सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं तथा व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों की को प्राथमिकता भी देते हैं। नेक्स्ट, पृथक अस्तित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी। ये सिद्धांत ये कहता है कि यद्यपि सभी कर्मचारी संस्था के अंग ही होते हैं, किंतु उनका अपना पृथक अस्तित्व भी होता है। सभी प्रबंधकों को उनके पृथक अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। माइकल जे जूस ने कहा है, कर्मचारियों को उनकी तकनीकी क्षमताओं तथा आर्थिक उपयोगिता के कारण नियुक्त किया जा सकता है, किंतु प्रबंधकों के साथ उसका सहयोग व्यवहार उसकी व्यक्तिगत भावनाओं, सांस्कृतिक सामाजिक व्यवहार तथा नैतिक मूल्यों द्वारा बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होता है। ऐसे में सेवकीय प्रबंधकों को कर्मचारियों के पृथक तथा विशिष्ट व्यक्तित्व एवं अस्तित्व को स्वीकार करना ही चाहिए। नेक्स्ट है मधुर श्रम संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव लेबर रिलेशन। ये सिद्धांत श्रम प्रबंध के बीच मधुर संबंधों के निर्माण पर बल देता है। इस हेतु प्रबंधकों को कर्मचारियों की समस्याओं एवं परिवेदनाओं को सुनने एवं उनका समाधान करने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाद उत्पन्न हो जाने पर उनके शीघ्र निपटारे की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इससे विवाद को उत्पन्न नहीं होंगे तथा उत्पन्न होने पर उनको तत्काल निपटाया जा सकेगा। परिणामस्वरूप संस्था में मधुर श्रम संबंध स्थापित हो सकेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। मानव संसाधन किसी संस्था की ही संपत्ति निवारण संपूर्ण राष्ट्र की अमूल्य निधि है। अतः सेवकीय प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधकों को मानव संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे संस्था के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि में भी योगदान मिल सके। प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे संस्था के लिए कार्य करते हुए राष्ट्रीय समृद्धि को में भी योगदान कर सके। उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं समस्याओं के प्रति सजग करना एवं रहना चाहिए तथा उनके समाधान में योगदान देना चाहिए। इस प्रकार ये मानव संसाधन प्रबंध के सिद्धांत इसकी उपयोगिता को और सुदृढ़ करते हैं और राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद।